क्या वेस्ट बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद? इस सवाल ने इलेक्शन से ठीक पहले वेस्ट बंगाल की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से आज एक अहम पॉलिटिकल अपडेट सामने आ रही है। सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जेयूपी के थ्रू बेलदंगा में बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बनाने का फाउंडेशन स्टोन रखा। लेकिन फाउंडेशन के 2 महीने के बाद उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी कम होता नजर आ रहा है। और आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद का पूरा मामला क्या है और क्यों इन्होंने ममता बनर्जी को भी घेरा और बीजेपी को भी घेरा। क्या है इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट और इलेक्शन से पहले ये मुद्दा कितना जरूरी है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में। मस्जिद रेप्लिका इवेंट हुआ था 6 दिसंबर को बेलदंगा में, जहां बाबरी मस्जिद का एक रेप्लिका बनाने का शुभारंभ हुआ था। हुमायूं कबीर ने इस इवेंट में थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स बुलाने की कोशिश की, लेकिन 10,000 लोग ही इकट्ठा हुए थे। ये इंडिकेट करता है कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के रिलीजियस सिग्निफिकेंस में, बल्कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं। यानी लोग रिलीजन के लिए वहां आए, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। कबीर का प्लान उनकी मुस्लिम वोटर बेस को मोबिलाइज करना था, लेकिन टर्नआउट उनके लिए आइडियल नहीं रहा और शायद इसी के बाद उन्हें जब सच्चाई का सामना करना पड़ा तो इस नए सियासी मुद्दे के साथ वो सामने आए। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के नजदीक बीजेपी का फोकस ममता बनर्जी के वोट बैंक पॉलिटिक्स और एलिज्ड अपीजमेंट पर है। बीजेपी ने कबीर को इनडायरेक्टली टारगेट किया, जिससे मुस्लिम्स थोड़ा अनईजी फील कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने अपने लोकल मुस्लिम लीडर्स को एंगेज करके दिखाया कि बीजेपी कबीर को यूज कर रही है वोट स्प्लिट करने के लिए। यानी एक इंसान पे 2 अलग अलग लोग अपना हक भी जमा रहे हैं, यानी एक ही इंसान से दोनों पार्टियों को नुकसान। इसका मतलब ममता की स्ट्रैटेजी काम कर रही है और मुस्लिम ज्यादा तृणमूल कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। कबीर के लिए सिचुएशन अब टफ हो गई है और सिर्फ बेलदंगा में थोड़ा इन्फ्लुएंस बचा है, बाकी आसपास में अब इन्फ्लुएंस कम होता नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को उनके परिवार के खिलाफ करप्शन एलिगेशंस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एक्शन ने और ज्यादा अंडरमाइन किया है। फाउंडेशन स्टोन से कुछ दिन पहले उनके क्लोज रिलेटिव्स की प्रॉपर्टीज भी सीज की गई थी, तो इस बात ने और उनकी पोल खोल दी। यानी लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज उनके पॉलिटिकल इमेज को इफेक्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्टर्स में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। अब बात करते हैं कबीर इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ सीट शेयरिंग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। आईएसएफ अपने आप को असली मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखता है और कबीर से ज्यादा सक्सेस नहीं चाहती। यानी अलायंसेस और कम्युनिटी डायनामिक्स कबीर के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो उनके इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को लिमिट कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे समझ क्या आता है? इस सबसे समझ ये आता है कि जब उन्हें हाथ से सत्ता जाती कि जब दिखा कि अब पॉलिटिकल करियर शायद डूब रहा है, तो बाबरी मस्जिद के रेप्लिका का ढांचा उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया ताकि इससे कुछ वोट मिल जाए। लेकिन नई जनता इतनी बेवकूफ नहीं थी, वो इस झांसे में नहीं आए और उनका ये प्लान भी पूरी तरह से सफल तो नहीं रहा है। बाबरी मस्जिद रेप्लिका का जो प्रोजेक्ट है, ये कम्युनल सिंबलिज्म और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टूल बन गया है और इसीलिए अब बंगाल की सियासत में ये मुद्दा हुआ है। अब इस एक नई पार्टी से और इस एक नए मुद्दे से इलेक्शन पे कितना फर्क पड़ता है, ये आने वाला समय बता देगा। लेकिन तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.